वेलकम बैक। आज भी मैं एक स्टॉक की बात करूंगा। स्टॉक का नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। मेरी बात मान के अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डील करते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा मार्केट रिसर्च कर लीजिए। इट विल बी बेटर फॉर बोथ ऑफ अस। कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स लिमिटेड। कंपनी करती क्या है वो मैं बता दूँ। डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। डिफेंस इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, मैं दो चार एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। रडार रडार बनाना, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स बनाना, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम। ब्रह्मोस जैसा कि आप जानते हैं भारत का मिसाइल प्रोग्राम है, बहुत बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है। एवियनिक्स, स्मॉल सैटेलाइट्स, ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी बनाती है। तो बेसिकली इसके क्लाइंटेल्स कौन होंगे? इसके क्लाइंट्स होंगे इसरो, डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये इसके क्लाइंट्स हैं। तो जहाँ पर क्लाइंटल ही 1000 करोड़ का हो, हज़ारों करोड़ की बात करने वाला क्लाइंटल हो, वहाँ पर कंपनी का सॉलिड होना अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी है और प्लस ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। ये दिखता भी है कि कौन बड़े फ्यूचर प्लेयर्स होने वाले हैं। कंपनी इसके साथ ही जिनको इक्विपमेंट्स बेचती है वहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी ये कंपनी लेती है। तो नेचुरली रिकरिंग क्लाइंट्स वाला कंसेप्ट है। रेवेन्यू सोर्सेज इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। नाउ इसके साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करें, कंपनी में करें या किसी को पैसा इंडिविजुअली भी दे दें, तो दो तीन चीज़ों को ध्यान रखो। उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। ये बेसिक चीज़ है कि मेरा एटलीस्ट जितना मैंने दिया है वो मेरा आ जाए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैं इसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, समझ रहे हैं ना, कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उस पर मैं कितना रिटर्न ले रहा हूँ। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रमोटर, प्रोडक्ट और प्रॉस्पेक्ट, इन तीन चीज़ों पर बात करनी है। डेटा पैटर्न्स का प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स। इस कंपनी का प्रॉस्पेक्ट क्या है? बेसिकली प्रॉस्पेक्ट इस कंपनी का नहीं है। इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कंपनी कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बनाती जो बाकी कंपनियां नहीं बनाती। इस कंपनी के लिए हमको इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। भारत का एक एम्बिशन है और वो एम्बिशन है कि इसको एक डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 तक। डेवलप्ड नेशन बनने के लिए एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि बजट सरप्लस होना चाहिए। यानी कि जितना टैक्स आम जनता से सरकार लेती है उससे कम खर्चा करने की ज़रूरत पड़े एक देश को, उस देश को आप डेवलप्ड मान सकते हैं। इंडिया या इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस या कह लीजिए गरीब पिछड़े थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इनके बजट हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। डेफिसिट का मतलब होता है जितना टैक्स से जनरेट किया, आम जनता से कलेक्ट किया, उससे ज़्यादा खर्चा किया, तो देश अपने आप कर्जे में है। कर्जे में इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम खर्चा है, जो हमारा जीडीपी है मान लीजिए, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन और डिफेंस पर जाता है। डिफेंस में आर्मी और आर्मी के इक्विपमेंट्स दोनों आते हैं। पेंशन के लिए एनपीएस का सोल्यूशन ले आए देश 2004 में। डिफेंस के लिए हम लोग एक सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एम्बिशियस इंडिया का प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया। हमें इंडिजनाइजेशन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। इंडिया बेसिकली इस समय दुनिया के कई बड़े देशों से आर्म डील्स करता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की डील करता है, जिनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे हम आर्म्स खरीदते हैं। ये डील्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। जब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत से बाहर जाता है तो नेचुरली हमारा बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा पैसा हमको दुनिया को देना पड़ रहा है ट्रेडमार्क्स, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के तौर पे। अगर यही पैसा हम इंडिया की कंपनीज को देने लगे तो भारत डेवलप्ड नेशन की रेस में बहुत आगे हो जाएगा। अब इंडिया की कंपनीज को हम क्यों देंगे? इंडिया की कंपनीज अगर इन्वेस्ट कर रही है, प्रोडक्ट अच्छा बनाएगी, तो हमको दूसरों से खरीदने की बजाय खुद खरीद सकते हैं। डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड उसी दौड़ में शामिल है। भारत इस समय कुछ पीएसयूज के साथ काम कर रहा है, जैसे एचएएल हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हुआ, बीईएल हुआ, इसरो तो खैर पीएसयू नहीं है बट एक ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिन पर हम रिलाई कर रहे हैं। इंडिया फ्यूचर में डिफेंस के लिए पीपीपी मॉडल पर जाने वाला है, ऑलमोस्ट चला गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जब एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का सेक्टर खुल रहा है जनता के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए, कि आओ और बनाओ, भारत को सशक्त करो, तो डेटा पैटर्न्स लिमिटेड जैसी कंपनियां डेफिनेटली काम अच्छा करेगी। इंडिया की डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड जैसी जो कंपनियां हैं उनका फ्यूचर ऑस्पेक्ट बहुत
प्रॉमिसिंग नज़र आता है। एंड मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी। अगर आप ये वीडियो आगे नहीं देखते तो मैं बता दूं कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है और ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना है। पोटेंशियली इस कंपनी में बहुत ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता है। अमाउंट बड़ा है, रातों रात 2 रुपये का शेयर 20 लाख का नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न इन कंपनी में ज़रूर मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक प्रमोटर और एक्सपीरियंस। जैसा कि हर कंपनी में होता है, प्रमोटर्स को आप बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते ओवरनाइट। आपको एक कंसिस्टेंट नज़र रखनी होती है, उसके बाद आपको पता चलता है कि प्रमोटर्स कर क्या रहे हैं। लो प्रोफाइल प्रमोटर्स हैं। 2021 में कंपनी लिस्टेड हुई है, लेकिन कंपनी लिस्ट होने से पहले 30 साल इस मार्केट में रह चुकी है। हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ कंपनियां 3-4 साल में यूनिकॉर्न बन जाती है, फिर आईपीओ आता है, आईपीओ में म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा लगाते हैं, प्रमोटर्स फ्री हो जाते हैं, फंस जाता है रिटेल इन्वेस्टर। 3-4 साल वाले खेल नहीं है इस कंपनी में। ये कंपनी ऑलरेडी इस लाइन में है, इस फील्ड में है, 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। तो आप प्रमोटर साइड पे इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली मान सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी को मैं इतना मजबूत बता क्यों रहा हूँ कि भाई ये कंपनी इतनी सॉलिड कैसे, मतलब मेरे ओपिनियन क्यों है। पहली बात तो ये कि इस कंपनी का ऑर्डर बुक 1000 करोड़ का है, ठीक है, डिफेंस कंपनी है। सपोज़ इंडिया अगर रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ कोई डील करता है तो उसको ओवरनाइट आप मतलब बिल्कुल छुपा के नहीं रख सकते। इंडिया अमेरिका का न्यूक्लियर डील हुआ था, कुछ कारण थे कि दुनिया को नहीं बताई गई वो डील, वो चलता है। वो सेवरल नेशंस के बीच में थी, 2 देशों के बीच में थी। जब आर्म डील्स होते हैं, डिफेंस डील्स होते हैं, तो सरकार भी बोस्ट करती है इस चीज़ को कि हमने ख़रीदा, और जिस देश से ख़रीदा वो भी बोस्ट करता है कि हमने इतना बेचा। अगर ये कंपनी से सामान खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो आप ये मान के चलिए कि पूरी सच्ची फिगर तो नहीं ही आएगी कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए पे किसको बेच रहा है। अभी भी जो पब्लिक डोमेन में बात है वो ये कहती है कि 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इस कंपनी के पास रेडी हैं, बैकलॉग में चल रहा है मामला। 453 करोड़ रुपए सिर्फ इस कंपनी का रेवेन्यू था 2023 के अंदर। 453 करोड़ रुपए की रेवेन्यू के पास 1000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक रेडी है। इट्स डेफिनेटली वेरी प्रॉमिसिंग। 124 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि इसने डेट इक्विटी रेशियो, जो कर्जा है कंपनी ने ऑलमोस्ट कर्जा चुका ही दिया, ऑलमोस्ट चुका ही दिया है। 300 करोड़ का आईपीएल आए थे ये 2021 में, उसके बाद से 60-70 करोड़ में भी आई एम रॉन्ग, बट इतना इन्होंने ऑलमोस्ट जो एक बड़ा कर्जा था वो चुका दिया है आईपीओ के बाद। अब इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है। प्रमोटर्स का स्टेक इस कंपनी में काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल फ्रंट पर अगर बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है, अर्निंग इंप्रूव हो रही है ओवर द ईयर्स, प्रॉफिट मार्जिन जो है स्टेबल है, इनफैक्ट ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, ग्रोथ कर रहा है। अब अगर मैं ये पेंसिल बेचूँ 1 रुपये की तो इसका मार्जिन 1 पैसा होगा या 2 पैसा होगा मैन्युफैक्चरर के लिए एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन जब आप प्रोडक्ट ही 1000 करोड़ का बनाओगे तो उस पर मार्जिन कितना होगा आप खुद सोच लीजिए। प्लस टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, और ऐसी चीज़ है कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। किसी किसी फील्ड में तो कंपटीशन हो सकता है, लेकिन किसी किसी फील्ड में आपकी मोनोपोली चलती है। तो प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल होने वाला है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट बना रही है। लो डेट कंपनी, कर्जा कंपनी पर काफ़ी कम है। ये एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है कि बिना कर्जे का कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा जो प्रमोटर्स हैं उनका इस कंपनी में काफ़ी अच्छा हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि डंप कर रहे हैं या अपनी हिस्सेदारी कम की है, हिस्सेदारी बेटर है। प्रमोटर प्लेज नहीं है, यानी प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है कंपनी में उसको रखकर कर्जा नहीं लिया गया है। इंस्टीट्यूशंस इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करने का मतलब इंस्टीट्यूशंस को भरोसा है। अभी एक मैं न्यूज़ देख रहा था, ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 578 करोड़ रुपए के शेयर्स ले लिए हैं। इसके साथ ही कोटक म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। शायद 16 तारीख कोई ब्लॉक डील्स हुई है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट इस कंपनी में एक 1-2 दिन का अपर सर्किट भी नज़र आएगा आपको। इसके अलावा इस कंपनी के अंदर जो बेटर चीज़ है जो नज़र आती है मुझे, वो ये है कि ये मतलब एक तरह से कहते हैं ना, लो प्रोफाइल रह के एक सॉलिड काम कर रही है कंपनी। मैं हमेशा मानता हूँ कि स्टील का काम बहुत सॉलिड होता है, वैसे ही डिफेंस का काम भी बहुत सॉलिड होता है। जब आप प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर प्रोडक्ट बना के किसी गवर्नमेंट को बेचने में सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब वो कंपनी बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग 42% है, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन इतना इशू नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कल म्यूचुअल फंड कोटक ने इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी में प्रॉमिसेस तो नज़र आ रहे हैं। बाकी मार्केट कैपिटल अभी इंडस्ट्री के हिसाब से सेटल नहीं है, 2 ही साल हुए हैं, और बेटर होंगे। FII इन्वेस्टर्स और बाकी लोग भी इसके अंदर स्टॉक
जो है अपने को नज़र आ रहा है मूवमेंट। सो इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के एक ओपिनियन या माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज बहुत शानदार है, कई प्रोडक्ट्स में मोनोपोली है, कई प्रोडक्ट्स में बहुत लो कंपटीशन है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड काफ़ी आने वाली है। और ओवरऑल इस स्टॉक में मुझे हाई प्राइस के अलावा कुछ रॉन्ग नहीं नज़र आता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनी की अगर प्राइस हाई और आप अगर हाई प्राइस में एंटर करते हैं तो कंपनी आपको रिटर्न नहीं दे सकती। काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाई प्राइस के बाद भी आपको रिटर्न देते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है ऐसा जो मैं 2000 रुपये से ऊपर के लिए बना रहा हूँ। मेरी तरफ से डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के लिए आप बाय कीजिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ बाय कर सकते हैं। थैंक यू।